नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जुले। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और आज के म्यूजिकल सेशन में मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। पहले तो मैं बता दूं, वर्सेटैलिटी की मिसाल हैं और मैं चाहूँगी ये अपना तारुफ ना खुद ही दें, क्योंकि मैं तारीफ करने जाऊँगी ना तो कम पड़ जाएगी। सो प्लीज़ मैम, आप अपना तारुफ जो है वो खुद दें। तारुफ की कोई बात नहीं है। मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, डॉक्टर हिमजा। और बस सिंगिंग एंड राइटिंग बोथ आर माय पैशंस, तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और लिखती हूँ, गाती हूँ। अभी मेरा एक सॉन्ग आया था, जम्मू मेरी जान, और नेक्स्ट वेंचर पे आई एम वर्किंग ऑन इट। राइट। तो देखते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को दे सकते हैं हम इसके थ्रू भी। ऑफ कोर्स डॉक्टर हिमजा ने हमें बता दिया है कि सोसाइटी को अगर आपको हेल्प करना है या किसी भी किस्म की, तो आप वो ज़रूरी नहीं है एक प्रोफेशन में रह के कर सकते हैं। पेशे से ये डेंटिस्ट ज़रूर हैं, एक बेमिसाल मदर हैं और बहुत बेहतरीन गाती हैं। और पोएम्स की तो मैं क्या बात करूं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। मैं चाहूँगी कमेंट सेक्शन आज भर जाना चाहिए। जो भी डॉक्टर साहिबा से गाने सुनना चाहती हैं वो कमेंट्स में लिखकर बता सकती हैं, और अगर इन्हें वो गाने आते होंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए ज़रूर गाएंगी। फिलहाल मैं चाहूँगी कि आप अपनी मधुर वाणी से कुछ चंद लाइनें जो हैं हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़ डेडिकेट करें। बिल्कुल, मैं पहले अपना गाया हुआ सॉन्ग ही गाऊंगी, शुरुआत उसी से करूंगी। जी ऑफ कोर्स। मंदिरे दा शहर ठंडी तवी आदि लहरे, बावे चंडी माता कुते वैष्णो दी मेरे, वैष्णो दी मेरे। बावा काली वीर जी दा, बावा काली वीर जी दा इत्थे स्थान, बड़ी गई उच्ची है जी साढ़े जम्मू दी शान, ओ मेरे जम्मू दी शान, ओ साढ़े जम्मू दी शान। बिल्कुल, जम्मू दी शान ते बिल्कुल है। जम्मू दा जिन्ना मैं जिक्र करां घट ही होग, क्योंकि जम्मू मेरी जिंद ते कश्मीर मेरी जान, हिंद का ताज है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। डॉक्टर साहिबा, एक फरमाइश आई है, बादल सोत्रा जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये गाना आप प्लीज़ ज़रूर सुनाएं। चलो, बॉलीवुड सॉन्ग्स में पता नहीं मैं कैसा गाऊंगी, मुझे नहीं पता है, क्योंकि तो मैं मतलब आप बेसिकली डोगरी गाने ही हाँ, ज़्यादा। मैं डोगरी ज़्यादा गाती हूँ, डोगरी में ही लिखती हूँ। Okay. नहीं, पोइट्री मैं हिंदी में भी करती हूँ, बट मेरा मन जो है ज़्यादा वो डोगरी की तरफ होता है। बट ठीक है, फरमाइश आई है तो आई ट्राई। पर प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा अगर कुछ भी गलत होगा तो प्लीज़, क्योंकि मैंने शायद गाया नहीं है पहले ये। जी जी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मुझे इतना नहीं, हम तो मतलब अभी मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और डॉक्टर साहिबा से गाने सुनने के अलावा मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंट बहुत लकी हैं आपके, क्योंकि वो अपने दांत की समस्या लेकर आते हैं और इतना लाइट होके जाते हैं। आप मतलब ये प्रॉब्लम दूर करने के साथ गाना फ्री में दे सुनाती हैं। हाँ, वो सबकॉन्शियसली मैं गा जाती हूँ, फिर मुझे ध्यान आता है कि नहीं, आई एम वर्किंग। शायद वो मतलब काम करते करते ना कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। तो फिर पेशेंट बाद में पूछता है, डॉक्टर साहब ये आप ही गा रहे थे, क्योंकि मास्क होता है, सब कुछ वो अटायर वैसा रहता है। तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं ही गा रही थी। तब मुझे लगता है कि मतलब मैं इतना इनग्रॉस हो गई हूँ, बट दिस इज माई पैशन ना, तो आप रुक ही नहीं पाते हो। लाइक यू कांट चेंज योर पैशन एनी हाउ एनी सिचुएशन। आई कांट चेंज माई पैशन। लेकिन तो कुछ सबको पता भी है शायद। बिल्कुल, डॉक्टर हिमजा जो हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ तो ईमानदार है ही हैं, अपने पैशन के साथ भी ईमानदार हैं। और मुझे लगता है ये दो चीज़ें ना डॉक्टर साहिबा बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन को बदल ज़रूर सकते हैं लेकिन हम अपना पैशन नहीं बदल सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें पैशन को गिव अप करना पड़ता है किसी भी सिचुएशन में, परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं होती। तो आप अपना प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन डेंटिस्ट बनने का ही था? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रोफेशन मेडिकल लाइन में ही था, बिकॉज माई फादर जो है वो भी मेडिकल लाइन से ही है, ही इज़ अ फिजिशियन। तो मेडिकल लाइन जाना तो मैं चाहती थी बचपन से, पर वो एक होता है ना, एक दिल का भी रिश्ता होता है कि किसी चीज़ से। तो म्यूज़िक से मेरा रिश्ता था शुरू से, बट कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई स्टडीज एंड नंबर ऑफ रीजंस। बट अब लगा कि नहीं,
नाउ आई रियली वॉन्ट टू डू इट एंड इट गिव्स मी इमेंस, मुझे शांति देता है, मतलब जब मैं ये करती हूँ तो आई फील मोर एनर्जेटिक और ज़ील मिलता है मुझे नए कामों के लिए, मतलब चाहे मेरे पेशेंट्स हों, चाहे मेरा बाकी काम हो, कोई और भी काम हो, बट मुझे ज़ील मिलता है म्यूज़िक से। बिल्कुल, इन्होंने तो बता दिया, क्योंकि फैमिली लेगेसी की अगर बात थी तो उसे भी मेंटेन किया, पैशन की बात थी तो उसमें इंटरेस्ट शो करने के साथ साथ लिखती भी हैं, गाती भी हैं। मैं चाहूँगी आप डोगरी का एक और गाना जो आपने लिखा हो या आप ज़रूर हमें सुनाएं। बिल्कुल, ये मेरी मदर का लिखा हुआ है, बिकॉज शी वो भी लिखती हैं। वाह, मतलब सर्वगुण संपन्न फैमिली है, लड़की सर्वगुण संपन्न नहीं है, सर्वगुण संपन्न फैमिली है। जी प्लीज। अरिने कलेश मना, अरिने कलेश मना, फड़िले डोर सचाई आली, फड़िले डोर सचाई आली, छोड़ी करे झूठ फरेब मना, अरिने कलेश मना, अरिने कलेश मना। वाह, मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास आज, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सी स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ डॉक्टर साहिबा, तो उन्हें देखा है कि प्रोफेशन को चूज़ करते करते पैशन को भूल जाती हैं। आप दोनों साथ लेके चल रही हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट भी आपके पास है, और मुझे लगता है शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत होती है जो एक इंसान को दोनों चीज़ें हैंडल करने में हेल्प करती है। बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट, और नाउ आई एम मैरिड, बच्चे हैं मेरे, तो मेरे हस्बैंड ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर, उनकी बहुत सपोर्ट है मुझे, और अब मेरे बच्चों की भी सपोर्ट है, बिकॉज दे आर इन देयर ग्रोइंग एज। वो भी देखते हैं, तो वो भी जब अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बूस्ट मिलता है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। तो फैमिली सपोर्ट, एंड आफ्टर मैरिज योर हस्बैंड सपोर्ट, एंड आफ्टर किड्स योर किड्स सपोर्ट मैटर्स अ लॉट, एंड माई इन लॉज वो भी मेरे सपोर्ट में ही हैं, तभी मैं शायद कुछ कर पा रही हूँ। मतलब इन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है कि सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके मटर्नल फैमिली से ही नहीं आना चाहिए, आगे जिस घर में आप जा रही हैं अगर उनकी साइड से भी सपोर्ट है तो इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो हमें आई गेस ज़िंदगी की हर एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने में मदद कर सकता है। बहरहाल मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगी। तारिक हमारे साथ हैं, नाइस कह रहे हैं, और रंजीत शर्मा कह रहे हैं कि पहाड़ी सॉन्ग सुना दो, और उन्होंने वाह वाह भी कहा है। कुमार सुनील कह रहे हैं कि हाँ वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, और एक गाना है डोगरी का गाना है वो कि सीटी मार दे। चलो मैं पहाड़ी बत्ता जान दे सीटी मार दे, पहाड़ी सॉन्ग सुना देती हूँ आपको। जी जी जी। पल पर बही जाना, बही जाना ओ, पल पर बही जाना हो जिंदे, पल पर बही जाना हो चना, पल पर बही जाना हो। हरिपुरा नूरपुरा ठंडिया ने छावा, हरिपुरा नूरपुरा ठंडिया ने छावा, एठ कटो चेदा मोये कटो चेदा ठाणा ठाणा, पल पर बही जाना हो जिंदे। वाह, मतलब मैं सीरियसली कुछ कहूँगी ही नहीं, अब मैं कमेंट लूँगी। हमारे साथ एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत खूब, और वो आपको कह रहे हैं कि आपकी वॉइस अलका जी जैसी है, आपकी रिजेम्बलेंस भी मुझे उनकी जैसी लग रही है। हाँ, बहुत सही पकड़ा है आपने। रंजीत शर्मा जी ने कहा है ये कि आपकी वॉइस अलका जी जैसी है, क्योंकि वो मधुरता, वो आपकी वॉइस में वो जो क्रिस्पनेस है ना, इतना क्रिस्पी तो मैं क्या बताऊँ, कोई मतलब मेरे पास सच में शब्द नहीं है। सुशील शर्मा हेलो कह रहे हैं, और उषा किरण गुप्ता जी कह रही हैं कि ग्रेट, और डोगरी गाना भी सुना आपसे, पहाड़ी गाना भी सुना मैंने,
पंजाबी गाना रह गया है, तो हम सारी ये जो मिली भगत है ये कवर कर लेते हैं, अगर कोई एक पंजाबी गाना, क्योंकि बॉलीवुड आप कह रही हैं कि आप मोस्टली बॉलीवुड में ही है वो। कि मैथों तेरा मन परिया बदल गया सारा, कि तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, कि मैथों तेरा मन परिया। पर मैं इतना बोल दूंगी, मेथों ते नहीं भरिया, मतलब मेरा मन तो भरा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैम बस गाती रहें। और आज मैंने सोचा था कि इनके साथ एक लाइट सा सेशन होगा। अभी तो मुझे लग रहा है सेशन एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पोएम्स की बारी आएगी। क्योंकि जहाँ तक इनका मैंने तारुफ दिया था, मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छी पोएम्स भी लिखती हैं, और उन्हें मैं चाहूँगी आप एक पोएम कोई जो आपके सबसे दिल के करीब हो, लाइक बस समा बांध दीजिए आप, मैं चाहूँगी। और कुछ कमेंट्स जो हैं, जब तक ये पोएम अपनी निकालते हैं, मैं कुछ कमेंट्स लूँगी। अमरजीत सिंह इनके लिए नाइस कह रहे हैं, और तन्वी शर्मा कह रही हैं वाओ सो स्वीट वॉइस एंड गॉड ब्लेस यू मैम। एंड शशि जी कह रही हैं नाइस ब्यूटीफुल वॉइस। बिल्कुल, इनकी आवाज़ के तो मतलब, रंजीत शर्मा कह रहे हैं सो स्वीट वॉइस। आवाज़ की तो क्या ही तारीफ़ करें, शब्द नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँ डॉक्टर साहिबा, रियाज करती हैं आप या फिर करना पड़ता है रियाज मुझे, लेकिन अभी मैं घर पे ही रह के कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ कर रही हूँ कि मैं मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं स्पेशली किसी के पास जाके, मैंने सीखा है, ऐसी बात नहीं है, बचपन में सीखा है, फिर उसके बाद अभी भी रिसेंटली भी मैंने सीखा है, बट अब मैं जो मुझे सिखाया गया है उसका रियाज मुझे रोज़ आधा घंटा करना ही पड़ता है, मतलब अपनी वॉइस की क्लैरिटी के लिए। नो डाउट, मतलब अभी भी मुझे स्टिल आई एम इन लर्निंग प्रोसेस, मैं सीख रही हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ, बट वो प्रोसेस चलता रहता है, तो यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मतलब प्रैक्टिस चाहिए। राइट, लर्निंग का कभी भी एंड नहीं होता है, और जो इंसान इतना समझ लेता है कि ज़िंदगी का हर दिन जो है वो लर्निंग है, तो लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर बर्थ एंड टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, तो एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग फेज ऑल्सो। एंड नरेश शर्मा जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस सॉन्ग्स। बाबा राम कह रहे हैं कि मेलोडियस वॉइस यू हैव। रवि थापा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, और वो कह रहे हैं साक्षात माँ श्री वैष्णो देवी जी की कोई भेंट जो है वो आप हमें सुना दीजिए। माता दे दरबार लानी आजरिया, नहीं खुंजे दिन बार, नहीं खुंजे दिन बार लानी आजरिया, माता दे दरबार लानी आजरिया। माता दे दरबार च हाजरी जरूर लगी दी है। ते गला करते हैं कि शिवरात्रि का कोई भजन, शिव देखो कल इन्ना महाशिवरात्रि का त्यौहार है कल, ते बोला करते हैं कि शिवरात्रि का, तो समझ लेंदे हो डोगरी? बिल्कुल, डोगरी च लिखनी है मैं, डोगरी च गानी तां फिर अस कैली हिंदी च गल करा ने, इन्ने टाइम दी मिगी समझ नहीं आता। ते ऐसा ये हिंदी थोड़ी हूँ साइड उपर रखिए अपनी ना माँ बोली कन्नै। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बोली करने ते जरूर जुड़ना चाहिए, माँ बोली च गल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं लिखदी भी हाँ डोगरी च ते गानी। उस घर भी मतलब बच्चे की ये मैसेज देने। बिल्कुल, बच्चे मैं अपने बच्चे कन्नै डोगरी जरूर बोलनी आ, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में लगता है कि आई जंदियां स्कूल च सब कुछ सिक्खी लैंदे बच्चे, इंग्लिश हिंदी सब कुछ, पर एक डोगरी है जेह्ड़ी घर तो सिखदे न, इसलिए माँ बोली है क्योंकि वो माँ गै सखाई सकदी है। क्योंकि कई बारी इ'यां होंदा ना कि जिसलै एह् आइयां ही ते इंदी पर्सनैलिटी दिक्खियै मिगी लग्गा दा डोगरी ते आंदी नहीं है क्योंकि वो फिर पर्सनैलिटी की दिक्खियै धोखा लगी गया। क्योंकि जिसलै मैं डोगरी च गानी आं बोलनी आं ते पता नहीं क्यों बड़े सारे लोग आखदे अच्छा तुस डोगरी भी बोलदे हो, ते मैं ना बड़ी हैरान होन्नी आं कि यार मैं डोगरी ही हाँ, मैं डोगरें च पैदा होई दी आं, डुग्गर प्रदेश दी आं, ते डोगरी क्यों नहीं बोलनी। किश लोग शर्म भी करदे ना डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल शर्म करदे न, पर शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म करी करियै गै मिगी लग्गेआ कि एह् हाल होई है कि अज्ज जित्थे पुज्जनी चाहिदी ही उत्थे पुज्जा दी नहीं है ना, यंगस्टर्स च नहीं पुज्जा दी। वैसे अजकल बड़ा कम होआ दा डोगरी च, ऐसी गल नहीं है, थोड़े मीडिया आह्ले भी बड़े लगे दे न डोगरी दे पिच्छे, ते मिगी लगदा है कि पुज्जी आनी है, जल्द गै पुज्जी आनी। बिल्कुल 8वें स्कैड्यूल तक भजाइयै इत्थे तक बड़ा योगदान दिता कि उसी साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन दे 8वें स्कैड्यूल च एक स्थान थोया, ते कुदै ना कुदै सानू सारें गी समझना चाहिदा, क्योंकि वो गलांदे भी है कि हर पक्की वेख के कच्ची नहीं ढाई दी,
जे तुस मतियां बोलियां सिक्खी लओ मतियां भाषा सिक्खी लओ अच्छी गल्ल है, वो थोड़ा अपना टैलेंट है, लेकिन जित्थों दे तुस रौह्ने आह्ले हो अपना एक कल्चर है जेह्ड़ा तुस उसी बाहर जाइयै भी रिप्रजेंट करो ते कुदै ना कुदै अपनी मां बोली कन्नै जेह्ड़ा संपर्क है ओह् जरूर रक्खो। फिलहाल साढ़े कन्नै कुछ होर व्यूअर्स भी जुड़ा करदे न ते बोला दे विजय कुमार होर तुंदे आस्तै बोला दे न कि बड़ी मधुर आवाज़ है तुंदी, ते ओह् ते गल्ल सच है। धन्यवाद। ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਏ ਮੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੰਦੀ ਗਏ ਸਪੋਰਟ, ਪਰ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਗਾਓ ਔਰ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बिल्कुल ये तो तुसें गल बड़ी स्हेई गलाई है। ते विपिन कुमार होर नाइस सॉन्ग गला करदे न। साढ़े कन्नै राजेंद्र ਸਾਕਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ, बत्ता जंदे सीटी मारदे। इससे कराए दिया लंबड़ा होई ना छोरुआ जो ले समझाई के बत्ता जंदे सिटी मार दे। इससे कराए दिया लंबड़ा पानिए जो जाना से आन ना कड़ोलो, पानिए जो जाना से आन ना कड़ोलो, तू यो दस किया लंघना हो लंबड़ा, तू यो दस किया लंघना हो इससे कराई दिया लंबड़ा। मतलब मैं तुसें केह् गलां डॉक्टर साहिबा, तुसें कि मतलब सर्वगुण संपन्न भी मैं गलाई ओड़ेआ, हर एक चीज़ कन्नै तुस परिपक्व हो कि एक समां जेह्ड़ा तुस अज्ज बनी ओड़ेआ इद्धर। मिगी लग्गा दा है कि अज्ज तुंदे कन्नै मलाटी करियै तुंदे कन्नै बैठियै मेरे भाग खुल्लिए न, क्योंकि कुदै ना कुदै तुस एक इंस्पिरेशन मिगी भी दिया करदे हो कि जेह्ड़े लोग अक्सर सोचा करदे न कि ब्याह दे बाद जिंदगी खत्म होई जंदी है, नहीं दोस्तों, ब्याह दे बाद ते असल जिंदगी शुरू होंदी है। क्योंकि अज्ज डॉक्टर साहिबा कि जेह्ड़ा सपोर्ट सिस्टम उंदे सौह्रिये घर आह्लों थ्होया है ते हून बच्चे भी सपोर्ट करा करदे न, ते बेस्ट पार्ट एह् है कि अपनी मां बोली जेह्ड़ी अपने बच्चें च ट्रांसमिट है जेह्ड़ी ओह् जरूर करा करदी न। ते जेह्ड़े लोग भी हताश होई जंदे न ते कृपया तुस हताश नहीं होवो। ते ओवर टू कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो राजेंद्र होर साढ़े कन्नै जम्मू थमां जुड़े दे न, ते उ'नें निक्की हारी तरीफ मेरी भी करी ओड़ी। उ'नें गलाया कि एंकर दी डोगरी दी पकड़ ते आवाज़ बड़ी शैल है। मता शुक्रिया। तुसें दिक्खियै भी नहीं लगदा है कि तुस डोगरी बोली लैंदे हो, इससे लिए शायद एक कमेंट आया है। चलो। पर नहीं, पर तुस भी बहुत अच्छी डोगरी बोलदे हो ऐसी। और इहो जे यंग नौजवान लोग जिसले इहो जी मतलब चीज़ां करदे न, डोगरी च गल करदे न, ते बड़ा अच्छा लगदा है, बहुत अच्छा लगदा है। मतलब मैं एक चीज़ बचपन कोला सिक्खी ही डॉक्टर साहिबा, घर च बजुर्गें दा आशीर्वाद शायद इन्ना हा कि मेरे जेह्ड़े ग्रैंड पेरेंट्स हे ठाकुर नसीब सिंह ते विमला सिंह मेरी दादी होर हे, उंदा सानू इन्ना ज़्यादा प्यार इन्ना ज़्यादा लाड हा कि बचपन थमां गै उ'नें गी ऐ हा कि मां बोली कन्नै इ'नें रूबरू करवाओ। जेकर ये अस दूई भाशा तरफ जाने दी कोशिश भी करचै, जेकर अस गल भी करदे हे ते तां बी सानू निक्खर पौंदी ही। ते उंदा एक एह् बड़ा अच्छा एक स्टैप रेहा कि उ'नें सारे बच्चे च डोगरी गी ट्रांसमिट करने दा एक स्टैप लित्ता। ते अज्ज इस दुनिया च ओह् लोग नहीं है, पर मैं अज्ज जो किश भी हैं मेरे दादा जी दे एफर्ट्स दे, मेरी दादी हुंदे एक प्रेम दी वजह कन्नै अज्ज जित्थे तक कल भी जित्थे भी मैं होगी एक्चुअली उंदा मेरे उप्पर एक बड़ा ज़्यादा एक योगदान रेहा है। क्योंकि पेरेंट्स ते तुसें गी सिर्फ नरिश करी सकदे न, ग्रैंड पेरेंट्स तुसें गी ओह् दस्सी सकदे न, ओह् देई सकदे न जेह्ड़े थुआढ़े जीन्स थमां जीन्स ट्रांसमिट होंदा है। जड़ा होंदियां न घर दियां ते ओह् गै नरिश करदियां न प्रॉपर तरीके कन्नै। ते मतलब मी भी लगदा है कि मेरी डोगरी च भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दा बड़ा रोल है, क्योंकि साढ़े ग्रैंड पेरेंट्स बोलदे गै डोगरी हे ते अस सुनदे हे, साढ़े कन्नै भी डोगरी बोलदे हे ते अस सुनदे हे, ते इसलेई बिल्कुल फ्लुएंसी होई गेई डोगरी च, बोली लैन्ने आं। बिल्कुल। चलो एक फरमाइश होर आई है राजेंद्र हुंदी है फरमाइश, तू मल्ला तू लोक भन्नन ठीक करियां। तू मल्ला तू लोग पन्नन ठीकरियां, बदाम पन्ने तू मल्ला तू लोग पान मंडिया नेआ करे तू मल्ला तू लोग पन्नन ठीकरियां, बदाम पन्ने तू मेरी उम्र बेभोग बचुआ, तेरे कोला लंघनी कोई रोग बचुआ, तो मेरी उम्र बेभोग बचुआ, तेरे कोला लंघनी कोई रोग बचुआ, तू मल्ला तू मल्ला तू लोग
पन्नन ठीकरियां बादाम पन्ने तू। मैं ते तृप्त है अज कुदै ना कुदै जेकर मैं गल करा तुंदी एक्चुअली एक ऐसा समा तुसें बंदे कुदै ना कुदै इमोशंस बाहर निकला दे न ते थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा क्योंकि इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। मेरे भाग बिल्कुल ज़रूर अज खुली गेदे न क्योंकि अस मैं कुड़ियें दी गल करां ते अस सारे कोला ज़्यादा इंस्पायर उसलै होन्ने होन्ने जिसलै अस सामने आह्ली कुसै कुड़ी गी कुछ अचीव करदे हुए दिक्खनी होन्नी आं क्योंकि अक्सर ऐसा माहौल बनी जंदा सोसाइटी च कि सानू देखी देखी च ही अग्गें बधने दी इक लो लभदी है ते तुसें गी दिक्खियै अज्ज मिगी एक ऐसी लो लब्भी है कि लाइफ गी जिस स्हेई तरीके कन्नै जीना है ते डॉक्टर हिमजा उंदे कोलों सिक्खो क्योंकि अपने प्रोफैशन ते पैशन गी जिंदा रखने दा एक जेह्ड़ा स्टैप इन्हें लेता है आई गेस इनेंगी आने आह्ले वक्त च पीढ़ियां जेह्ड़ियां जरूर याद रखंग। ते मैं चाहां कि तुस एक व्यूअर ने भी गलाया था कि मैडम तुंदा कोई अपना फेवरेट सॉन्ग है तुस सनाई दिओ। बिल्कुल। कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारी ओए। कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारी ओए। हथ बन्नी बन्नी अर्जा कर दी ले चल टांगे आले ओए ओए। कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारी ओए। एक गीत आई गेस मैं जिसलै भी म्यूजिकल सैशन करदी ही ते किश लोकें मिगी एह् गीत लिखियै भेजना ते अ'ऊं ते सुने दा नहीं है एह् गीत ते मिगी किश टाइम लग्गेआ एह् गीत की लिरिक्स गी समझने च ओह्दे बाद मिगी तुप्पने च कि एह् एक्चुअल च गाना है भी है कि नहीं पर जिसलै मैं सुनेआ आई जस्ट लव दिस सॉन्ग ऑल्सो। ते इक इत्थें राजेंद्र होर हैं जम्मू दे जुड़े दे उनेंगी शायद मेरे जेह्ड़े दादा जी होर हे उंदे बारे च जानदे उ'नें लिखियै हाँ जी उ'नें लिखियै भेजे दा कि नसीब सिंह जी केसरी पग्ग आह्ले हत्थ च छड़ी ते ग्रेट डोगरा पर्सनैलिटी। मता मता शुक्रिया राजेंद्र जी जे तुस उंदे कन्नै तुंदी कदें मलाटी होई जां तुस उनेंगी जानदे हो तो मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ कि चलो कुसै ने उनेंगी याद कीता है अज्ज। एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू थैंक यू सो मच। भला सिपाहिया डोगरिया राकेश कुमार होर गला देना। भला सिपाहिया डोगरिया हो रोसलिया तारा तेरे सौ रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा हो। रोसलिया तारा तेरी सौ रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। हून मंदा असें कुसै गी लान नहीं देना मैं चाहां कि तुस अपनी एक पोएम है जेह्ड़ी एक कविता कोई भी एक 4 लाइनां 5 लाइनां किश मतलब क्योंकि थोड़े गीत सुनिए ते मन भाव विभोर होई गेआ शब्द नहीं है लेकिन मैं चाहां कि थोड़ी लिखावट है जेह्ड़ी एक बारी दर्शकें थमां उंदा भी एक ओपीनियन लैता जा क्योंकि एंड आई एम श्योर क्योंकि मैं जिसलै तुंदे कन्नै गल करा दी ते मेरे अपने ही किश कलीग्स गला करदे ने मिगी सनान लगी पे कि तुस जिसलै इनेंगी एटलीस्ट गाना गांदे सुनगे ते तुसें मंत्र मुक्त ते होना ही होना है लेकिन जिसलै तुस इंदी पोएम सुनगे स्पेशली जेह्ड़ी इंदे महिला शक्ति गी लेइयै नारी शक्ति गी लेइयै इनें लिखी दी न ओह्दे कन्नै कुदै ना कुदै तुसें गी इक इंस्पिरेशन है जेह्ड़ी एक प्रेरणा दा स्रोत जेह्ड़ा बनदी होई नजर आग ते मैं चाहां डॉक्टर साहिबा तुस जरूर 2-4 लाइनां जेह्ड़ी जरूर पानिया जरा मी डायरी च माल इन्ना कट्ठा होई गेदा है कि ओह् अग्गें पिच्छे होई जंदा है ते मी थोड़ा नहीं अज तुसें गी पता नहीं है ना कि पता ना हा कि तुसें मेरे को कविता भी सुननी है नहीं ते मैं ये ते एक्सटेम्पोररीली होई है बिल्कुल। देखो कई बारी प्लान करिए चीज़ां नहीं चलना चाहिदा कई बारी जेह्ड़ी बिना प्लानिंग दे होंदी उंदे च ज़्यादा मजा होंदा। बिल्कुल जेह्ड़ा अनप्लान चीज़ां होंदियां ना ओह् ठीक रौंह्दियां न। हां जी ते थोड़ा टाइम लैनी आ मैं। सोनू पंडित साढ़े कन्नै जुड़े दे ने नाइस सॉन्ग गला करदे ने देव शर्मा गला करदे ने वी लव जम्मू यस वी ऑल लव जम्मू एंड वी लव जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो सो हाँ जी एक कविता मैं डोगरी च लिखी दी है वर्किंग क्लास फीमेल आस्ते ठीक है हिंदी च ते मैं लिखी दी है ओह् भी तुसें गी जल्दी सुनने मिलेग लेकिन हून मैं डोगरी च सनानी आं। जी बड़ा गै मुश्कल है पढ़ी गुड़ी जनानी दा साथ निभाना। बड़ा गै मुश्कल है पढ़ी गुड़ी जनानी दा साथ निभाना क्योंकि उसी नहीं पसंद कुसै दी जी अजूरी करिए अपने आप गी अग्गे बधाना।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਲੇ ਤੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਉਸੀ ਈਰਖੇ ਦੇ ਭਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਚ ਆਂ ਤੇ ਨਾਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸੀ ਆਂਦਾ ਮਲਾਣਾ, ਉਸੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਡੋਰੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਖੰਡ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ। बेकार दी बैसें च पौना उसी आंदा नहीं है, बेकार दी बैसें च पौना उसी आंदा नहीं है, तरके बगैर गल करना उसी सिखांदा नहीं है। गहने कपड़े दा लालच नहीं ओ करदी है, गहने कपड़े दा लालच नहीं ओ करदी है, अपने आत्म विश्वास करने गए अपने आप की संवारदी है। तुहाड़ी गलतियां पर टोकदी भी है ते तकलीफें च संभालदी भी है। शैल करिए अपना घर चलाना जानदी भी है ते अपने सुपने की पूरे करने की हिम्मत पता नहीं कुत्थों आंदी है। झूठे अंकार अगे ओ नहीं झुकदी, झूठे अंकार अगे ओ नहीं झुकी सकदी, बस सच्चा ईर्ख गै मंगदी। ए हौसला निभाने दा ते अगे हथ बधायो, ए हौसला निभाने दा ते अगे हथ बधायो, झूठ ते फरेब करने उसी अपने कोला दूर नहीं नठायो। बड़ा गै मुश्किल है पढ़ी गुड़ी दी जनानी दा साथ निभाना। ये बिल्कुल सच बोला डॉक्टर साहिब हो रहे हैं। ये मैं लगता है क्योंकि ये इन्हें ऑब्जर्व किया सोसाइटी से, क्योंकि पढ़े दी ते गुड़े दी जनानी दा साथ निभाना ना कुछ ज़्यादा ही औखा लगा करता है। चलो कोई नहीं, डॉक्टर साहिबा और इसी बिल्कुल और सरल करिए साढ़े सामने रखे है, क्योंकि एग्जैक्टली जी लाइफ है किश लोगों ही लगता आफ्टर मैरिज जी है कुछ फुल स्टॉप लग जाता, नहीं फुल स्टॉप नहीं लगता है। तुम देखो तो अगे नए नए एक्सपीरियंसिस ने ते उन्हें एक्सपीरियंसिस के तुसी गेन करिए ते कुछ ना कुछ सीखी सकते हो। ये मेरी जड़ी कविता है ना एक आयरनी है कि मुश्किल तुसें लगता है लेकिन वो सारे काम करी सकती है, वो घर भी संभाली सकती है, वो अपने बाहर भी जाइए अपना नाम भी बनाई सकती है, तुहाड़ी ते अपनी फैमिली जड़ी साड़ी फैमिली है उसदा नाम भी रोशन करी सकती है। कोई बीमार होई तां भी साथ दे सकती है। लोग डरी जंदे ना कि इत्थे बाहर कम करदी है, ये नहीं हत्थ आंदी, इन्हें कुत्थे साढ़े घर दा काम करना, पर ये कोई गल नहीं है। जे एक पढ़ी लिखी दी गुड़ी दी जनानी हो वो सारे काम करी सकती है। ते एक आयरनी है कि साथ निभाना मुश्किल जरूर है, पर जे तुस ये सारी गल्लां सोचो तो निभाई भी सकते हो। ते हौसला रखना तो सही है कि जे तुसें हौसला रखा तां ही साथ निभाई सकते हो। वेल इट वॉज अ लवली मीटिंग यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर हिमजा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए, बहुत अच्छी अच्छी कविता भी सुनाई। मैं चाहूँगी कि आपके साथ ना एक बार फिर एक ऐसा लाइव सेशन लेकर आएँ, और ऑडियंस भी कमेंट करके बता दो कि अगर आप दोबारा से डॉक्टर हिमजा को सुनना चाहते हैं, कब सुनना चाहते हैं। हम ज़रूर इनके साथ दोबारा एक ऑनलाइन सेशन भी लेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे ये कई बार हमारे स्टूडियो आके ही हमारे साथ 1-to-1 बात कर सके। फ़िलहाल जाते जाते मैम एक छोटा सा गाना, कोई भी लाइक। माँ बोली डोगरी है बड़ी गै प्यारी, सांबे सांबे रखो जिया हीर दी पटारी, हीर दी पटारी। इस कन्ने है जी साड़ी, इस कन्ने है जी साड़ी, बखरी पछान बड़ी गै उच्ची है जी साड़े, जम्मू दी शान मेरे जम्मू दी शान साड़े, जम्मू दी शान। बिल्कुल मिगी भी 2 लाइन आ दी है ना, मैं चाहूँगी मैं भी चलो क्योंकि इन्हें दिखी है ना पता है तुस गांदे हो, मी पता है ये छुपी रुस्तम ने ये गा नहीं कर दिया ने, पर ये बहुत अच्छा गांदियां मैं सुनी है इनकी आवाज़। तुसे सुने दा? मैं सुनी लिया, तुसे एक सिंगर ही पहचानदा है। चलो ठीक है। हो जम्मू कश्मीर लद्दाख दियां वादियां, रूप रंग साड़ा निखार दी वादियां। जम्मू कश्मीर लद्दाख दियां वादियां, रूप रंग साड़ा निखार दी वादियां। फुल्ल दी तरह कोमल तुस, अख मचोली ना खेलो लोको तुस, होए होए। जम्मू कश्मीर लद्दाख दियां वादियां, रूप रंग साड़ा निखार दी वादियां।
हैट्स ऑफ टू यू। ऊन होया है म्यूजिकल सैशन पूरा क्योंकि 2 सिंगर्स ने गाया है इसलिए ऊने नहीं लगता ऊने म्यूजिकल सैशन कंप्लीट होया है मतलब कल्ले मेरे कने नहीं है कंप्लीट होना ते ऊने जाइए पूरा होया है। नहीं बिल्कुल सीरियसली यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस ते आशा करगी कि कदे शायद अस दोनों इकट्ठे भी गा जाए। बिल्कुल मैं चांग और मैं अपने आप की थोड़ा और ज़्यादा लकी समझी लगी क्योंकि अज तुंदे कन्नै मलाटी करी है ते मिगी एक यकीन होई है कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल डॉक्टर साहिबा और कायम करा करदियां ने ते इंदे कोला इंस्पिरेशन मिगी भी थोई है एंड आई एम श्योर इन्हें बाकी भी बड़े सारे लोगों की इंस्पायर किया है अपने महल्ले च अपनी सोसाइटी च बड़े लोगों की अपने पेशेंट्स की इंस्पायर करा करदियां ने ते मैं चाहां कि इंदे कन्नै कुछ और सैशन लेइए या कुदै भी सानूं दोनें गी गान दा मौका थोग डेफिनेटली आई वुड लव टू मैं तुंदे कन्नै मोंडे कोला मोंडा मिलाइए ते चलो अजे इन्नी मेरी हैसियत नहीं कि मैं मिलाइए चला लेकिन ऐसी कोई गल नहीं है। हर एक विमेन जेड़ी है वो एक विमेन की जिसले अगे लियांदी है ना ते मिगी लगदा है समाज दी सारी चीज़ां पूरक समाज पूरा गै उसले हुंदा है क्योंकि मेल्स तो अस एक्सपैक्ट करने कि तुस करो पर एक फीमेल ही अगे लियान दा जेड़ा बीड़ा वो चुकी लैंदी है ना फिर मी नहीं लगदा कि समाज च कोई चीज़ जेड़ी है अधूरी रही सकदी है। केड़े लोग ने जेड़े गलांदे ने कि जनानी जनानी दी दुश्मन है, देखो इंदे विच विचार देखो तुस जेड़े अपने कन्नै लेने दी गल करा करदे ने। कई जनानियां जाननी हैं जिन्हें मी वाकई बहुत प्रोत्साहन किया है घर तो गै शुरू हो जाता है लेकिन बाहर दी भी जनानियां जिन्हें मी अगे आने आस्ते बड़ा प्रोत्साहित किया है ते मतलब तुहाड़े जेही भी हैं जेड़ियां मी क्योंकि मी तुसें प्लेटफॉर्म तुसें मी दिता है ऐसी गल नहीं है ते मैं भी बड़ी लकी हाँ कि मेरा इंटरव्यू जोड़ा है वो कुड़ियाँ ज़्यादा लैंदियां ते मी बड़ा अच्छा लगता है मतलब मी तुसें दिखिए ना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चाहे वो मतलब चाहे मैं किसे आरजे कोला करा वो भी कुड़ी हुआ है कोई जर्नलिस्ट कुड़ी हुआ है या किसी भी प्रोफेशन च जिसलै मैं कुड़ियां ही दिखनी है ना तो मी बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा। और मतलब असें एक दुए गी इयो मेरा मतलब एक छोटी जी सजेशन है कि बीइंग अ फीमेल वी शुड प्रमोट अ फीमेल। डेफिनेटली आई गेस ये आइसिंग ऑन द केक वाली बात इन्होंने कर दी है एंड अब से अब बस अलविदा लेने का समय आ गया। मन तो नहीं कर रहा है जाने का लेकिन क्या करें, इस इंटरव्यू सेशन में आज मुझे बहुत मज़ा आया है एंड आई एम श्योर आप सभी को। बिल्कुल राजेंद्र जी कह रहे हैं कि एक और गीत और आवाज़ ज़रूर और अगला इंटरव्यू भी आपका ही होना चाहिए। ज़रूर राजेंद्र जी आप जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उन सबकी फरमाइश ज़रूर पूरी होगी। सम अदर डे किसी और अच्छे ओकेजन पर मैं डॉक्टर साहिबा के साथ ज़रूर लाइव सेशन करूँगी। टिल देन यू स्टे ट्यून विद अस, जेके चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, ऐसी पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।